हालेलुया, थैंक यू। सारा प्रभु दास और दासियों को, प्रभु का लोगों को मसीह वंदन। हालेलुया, हमारे बीच में प्रभु का उपस्थिति है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करेंगे। आइए अपना हाथ स्वर्ग के तरफ उठाते हुए, हमारा सहायता जिंदा परमेश्वर यहोवा के तरफ से यीशु के नाम से आता है। खुदा बाप, आज तेरा कलाम सुनाने के लिए खुदा तूने मुझे मसा किया, तेरा मसा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। खुदा मेरी एक ही विनती है, मैं नहीं खुदा, मेरे द्वारा तू बात कर। खुदा आपका सच्चा वचन, छुटकारा देने वाला वचन जो हम लोगों को रूपांतर करता है, वो वचन हालेलुया आज तेरा बेटा के द्वारा तेरा लोगों के साथ तू बात कर। खुदा रीबा सीबो रो शाका सारा हालेलुया आत्मिक आंख समझ हालेलुया यीशु के नाम से खुल जाए, तेरा वचन को समझने के लिए तेरी समझ की आत्मा खुदा हम सब लोगों को तू देना करके मैं प्रार्थना करता हूं। रीबा सीबो रो शाका रियांतो रो शांदा खुदा तू छूले, तेरे लोगों को छूले खुदा, तेरा चंगाई का वचन, तेरा छुटकारा का वचन हालेलुया आज तू भेज हालेलुया, इन जीसस माइटी नेम आमेन आमेन। और एक बार हालेलुया आप सब लोगों को मसीह वंदन। मुझे बहुत आनंद होता है खुदा का कलाम सुनाने के लिए। हालेलुया, मैं एक्चुअली इंडिया कर्नाटका मैंगलोर सचेरीपेटे करके एक विलेज में हालेलुया पहले था, और उधर पढ़ाई सब करने के बाद खुदा ने मुझे अबू धाबी लेके आया। फिर अबू धाबी में 3 साल काम करने के बाद मैं दुबई में 10 साल काम किया, और उसके बाद फिर अबू धाबी आया। अभी लास्ट 10 साल से खुदा ने मुझे इधर रखा है, और बहुत सारे लोगों को वचन देने के लिए, खुदा में चलाने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए खुदा ने यूज किया, खुदा के साथ चलने के लिए खुदा ने सहायता किया। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। और मेरा विजन है जितना होता है उतना हालेलुया लोगों को तैयार करना जो खुदा यीशु मसीह का आगमन के लिए, आमीन हालेलुया। और खुदा का पाखरू ने बताया कि जो हालेलुया तैयार है, जो बोलता है कि खुदा मैं तैयार हूं, मुझे तो इस्तेमाल कर, हालेलुया गॉड इज रेडी टू यूज एवरीवन, आमीन। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा कम पढ़ा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे गाना गाने के लिए नहीं आता है, ऐसा नहीं है। एक सच्चा दिल जिसके पास है, वो दिल से जो पुकारते है खुदा मैं तो तैयार हूं, हालेलुया मुझे तो इस्तेमाल कर, मुझे तेरा महिमा का बर्तन तू बना करके, जो भी एक सच्चे दिल से दुआ करेगा खुदावन उसको यूज करेगा, आमीन। There is lot of vacancies in the kingdom of God. प्रभु का राज में बहुत सारे लोगों को जरूरत है। शायद दुबई में, अबू धाबी में, दूसरा जगह पर बहुत लोगों को काम जा रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी सिचुएशन, बट प्रभु का राज में हालेलुया बहुत सारा प्रार्थना करने वालों का, प्रार्थना योद्धों का हालेलुया सुसमाचार प्रचार करने का, हालेलुया प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने का लोगों की जरूरत है, आमेन। नेवर थिंक दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। अगर आपका काम गया है, हालेलुया जीसस हैज एम्प्लॉयड यू इन द किंगडम ऑफ गॉड। जैसे पास्टर साजू हम लोग एनकरेज कर रहा था, हालेलुया लगातार दुआ करने के लिए, यस खुदा ने हम लोगों को लगातार दुआ करने के लिए बुलाया है। जब खुदा का लोग एक मन होकर हालेलुया लगातार दुआ करता है, शैतान का साम्राज्य वो नाश हो जाता है। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि खुदा की लोग प्रेयर करें। शैतान चाहता है कि खुदा का लोग ज्यादा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, पिक्चर में, दुनिया का टेंशन में लगा रहे। जैसे आप ज्यादा हालेलुया दुनिया के बातों में लगा रहते हो, उतना कम प्रेयर करने के लिए आपको होता है। आपका अंदर की बोझ कम हो जाता है, टेंशन आपको अंदर आ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूं, खुदा ने आप लोगों को बुलाया है, यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु ने अपने पाखरू आप लोगों को दिया है। इसलिए जो भी समय मिलता है, जैसे भाई ने हम लोगों को बताया, हालेलुया हम दुआ करेंगे। सब लोग बोले दुआ करेंगे, हालेलुया जोर से बोले दुआ करेंगे, हालेलुया प्रेज गॉड। जब हम दुआ करते हैं, प्रभु का राज हालेलुया ये धरती पर आ जाता है, आमीन। जब हम दुआ करते हैं, प्रभु की इच्छा ये धरती पर पूरा होता है। आप मेरे से पूछ सकते हैं पासवान जी, प्रभु तो महान है, सब कुछ कर सकता है, फिर हम लोग दुआ क्यों करने का? हालेलुया दैट इज वो नियम है। यस प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु महान है,
but He has made available, hallelujah, to answer our prayer. Praise God. अगर हम दुआ करने से, हालेलुया, खुदा बहुत कुछ कर सकता है. आपने पढ़ा है याकूब का पत्रिका में 5वां अध्याय में लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है. हालेलुया. वो वचन पढ़कर आज का कलाम में हम आगे बढ़ेंगे. जेम्स चैप्टर 5 वर्स नंबर आई थिंक 15 आई थिंक नहीं 16. उधर लिखा है द इफेक्टिव fervent prayer of a righteous man avails much. एक धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है. उसका मतलब है अगर एक धार्मिक मनुष्य प्रेयर नहीं करेगा बहुत कुछ नहीं हो सकता है. अगर एक धार्मिक मनुष्य प्रेयर करेगा बहुत कुछ हो सकता है. आमीन. सो आज यीशु मसीह में मैं और आप धार्मिक हैं. Means God has made us righteous by His precious blood. यीशु का लहू से उसने हम लोगों को धार्मिक बनाया है. हमारे कामों के वजह से नहीं, हम अच्छा दिखते हैं उसके लिए नहीं, हम अच्छा बोलते हैं उसके लिए नहीं, हम अच्छा प्रचार करते हैं उसके लिए नहीं. हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा. यीशु ने मेरे लिए अपना लहू दिया. वो लहू से खुदा ने मुझे दो दिया है. करके हम विश्वास करने से, सब लोग बोलो विश्वास करने से. हालेलुया. ये खुदा ने हम लोगों को हालेलुया धार्मिक राइचियस बनाया है. अभी कैसे मालूम पड़ेगा ये बाय धार्मिक के राइचियस है? हालेलुया. जो धार्मिक मनुष्य के अंदर, जो राइचियस मनुष्य के अंदर हमेशा एक बोझ रहता है. सब लोग बोलो बोझ रहता है. हालेलुया. एक बोझ है. हालेलुया. खुदा की राज को बढ़ाने का एक बोझ है. हालेलुया. पवित्रता में जीने का. आमीन. बहुत जगह पर बहुत लोग अपन धार्मिक करके बोलते हैं. अच्छी बात है. यीशु के हालेलुया लहू से हम धार्मिक के बोलते हैं. बट वो लोगों को जीवन को जब देखेगा, जब वो लोगों के जीवन का फलों को जब हम देखते हैं, जो अधार्मिक, जो पापी से भी वर्स्ट रहता है. सो यीशु मसीह ने बोला कि एक फल को, एक झाड़ को, एक पेड़ को हालेलुया फलों से हम परखना चाहिए. अगर मैं धार्मिक बोलता हूं, अगर मैं धार्मिकता में नहीं चलता हूं, अगर मैं पवित्रता में नहीं चलता हूं, मैं खुदा के नजर में धार्मिक नहीं हूं. खुदा ने हम लोगों को धार्मिक बनाया इसलिए कि हम हमेशा खुदा का फेलोशिप में, खुदा का संगति में, खुदा का प्यार में, खुदा का मोहब्बत में हम चल सके. हम पापी थे बट यीशु ने हमारा पाप ले लिया है और हम सब लोगों को आज यीशु के लहू से पवित्र किया है. इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करेंगे. आइए आज के वचन है. अलिया वचन का जो टाइटल मैंने जो लिखा है, सर्च माय हार्ट. आमीन. हालेलुया. दाऊद प्रार्थना करता है Psalm 139 में, खुदावन तू मेरे दिल को खोज. सर्च माय हार्ट ओ गॉड. आमीन. क्यों ये हार्ट उतना इंपॉर्टेंस है आपने सुना है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं. यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स नंबर 9 में यहोवा बाप जिसने आसमान धरती सब कुछ बनाया, डॉक्टरों को डॉक्टर यहोवा बाप बोलता है. यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स नंबर 9 उधर बोलता है कि द ह्यूमन हार्ट इज मोस्ट डिसीटफुल above all things and desperately wicked, beyond cure, who can understand it. हिंदी में बोलेगा तो हालेलुया, जो इंसान का जो दिल है, मन तो सब वस्तुओं के अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अपराध रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है. हालेलुया. जिसको समझ में आएगा, जिसको मालूम पड़ेगा कि सचमुच मेरा दिल बहुत डिसीटफुल है, मेरा दिल में ऐसे एक बीमारी आई है, वो कोरोना से भी डेंजर है, एड्स कैंसर से भी डेंजर है. मैंने पहले ऐसा प्रचार किया था. अगर एक आदमी को कैंसर है,
फिर भी वो स्वर्ग जा सकता है अगर उसके पास एक पवित्र दिल है। अगर एक आदमी कोरोना से मर गया, अगर वो विश्वास में यीशु मसीह में होकर मर गया, फिर भी वो स्वर्ग जा सकता है। बट कोरोना से भी, कैंसर से भी एक भयानक रोग जो दिल को पकड़ा हुआ है, बाइबल बोलता है कि डिसीटफुलनेस, जो धोखा देने वाला, मीन्स जो लोग साथ में चलते हैं, 3 साल 4 साल साथ में चलेगा, सोचिए दोनों ने बिजनेस डाल दिया, दोनों भी मसीह लोग हैं, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत हालेलुया दुआ करते हैं और खुदा की अनुग्रह से बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। जैसे ही प्रॉफिट होने लगा, एक आदमी दूसरा पार्टनर को डिसीव करेगा, उसका बिजनेस को अडॉप्ट करेगा। ऐसा एक डिसीटफुलनेस लोगों को दिल में बना हुआ है, धोखा देने वाला दिल, बैक स्टैबिंग, पीछे से स्टैब करने वाला दिल आजकल हम लोगों को दिखाई देता है। हालेलुया, सफेद कपड़ा डाल के भी, बड़ा बड़ा प्रचार करके भी कितना कलीसिया में कितना लोग पासवान को धोखा देता है, क्योंकि वो लोगों को दिल धोखा में भरा हुआ है। ऐसा लोग कभी भी परमेश्वर का राज में नहीं जाएगा, क्योंकि लिए धोखा देने वाला दिल वो शैतान का दिल है। जिसका अंदर शैतान भरा हुआ है वही केवल धोखा दे सकता है। हम देखता है घर में, गांव में बहुत खूबसूरत बीबी है, बट इधर आके जो दुबई में हो दो, अबू धाबी में हो दो, हालेलुया, इधर आके एक गलत रिश्ते में गिर जाते हैं, शारीरिक संबंध में गिर जाता है। क्यों? दिल धोखा देता है। ऐसा धोखा से बचाने के लिए, ऐसा धोखा से शिफा देने के लिए यीशु मसीह के पास अपना लहू है। हालेलुया। अगर कोई ऐसा धोखा से बाहर आना चाहता है, ये धोखा का दिल को हालेलुया छिड़कना चाहता है, ये धोखा का दिल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, उसके लिए एक इलाज है। वो इलाज का नाम है पश्चाताप। एक सच्चे दिल से अगर इंसान पश्चाताप करेगा और बोले, खुदा मेरा दिल जितना आप चाहता है उतना साफ नहीं है, हालेलुया, दिल में हालेलुया सांप है, सांप नहीं है, खुदा ये सांप को तू निकाल, ये अपवित्रता अशुद्धता है, इसको निकाल और मेरा दिल हालेलुया मुझे एक नया दिल दे, मुझे एक साफ दिल दे, मुझे एक पाक दिल दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करने से खुदावन हम सबके ऊपर दया करेगा। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल में लिखा है, विदाउट होलीनेस, एक पाक दिल के बिना हम खुदा को देख नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह ये दुनिया में इसलिए आया कि हमारा पाप को वो निकाले। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि हमारा जो शैतानी दिल है, जो डिसीटफुल, जो धोखा देने वाला दिल है, उसको निकाल कर हालेलुया एक पवित्र, एक अच्छा दिल हम लोगों को दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे 10वां वचन में देखता है, आई द लॉर्ड सर्च द हार्ट and examine the mind, the secret motives. I will give all people their due reward according to their actions, deeds, ways and doings. आइए हम हिंदी में पढ़ेंगे। मन की कोसता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जान को उनकी चल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों के फल दूं। हालेलुया। इधर खुदावन बोलता है कि अगर मैं अभी प्रीच कर रहा हूं, खुदा मेरा प्रीचिंग को नहीं देख रहा है, खुदा मेरा मोटिव्स को देख रहा है। मैं क्यों प्रीच कर रहा हूं? मैं इसलिए प्रीच कर रहा हूं कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए। मैं इसलिए प्रीच कर रहा हूं कि लोग सारे मुझे तारीफ करना चाहिए। मैं इसलिए प्रीच कर रहा हूं कि कुछ दिराम्स कमाना चाहिए। अगर ऐसा एक मोटिव है, मैं कभी भी खुदा का बादशाही में तरक्की नहीं पाऊंगा। थोड़ा समय मुझे दिखेगा, वो बहुत लोग जुड़ा है, बहुत लोग आ रहा है, बट गॉड वेट्स आवर मोटिव्स। मेरा अंदर का जो मोटिव्स, जो अंदर का जो इच्छा है, जो तमन्ना है, उसको खुदा देखता है। क्या मोटिव्स? भावना, अंदर की भावना को खुदा देखता है।
आजकल बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं, बहुत अच्छा है, बट वो लोगों को मोटिव क्या है? खुदा का राज बढ़ाने का, क्या अपना राज बढ़ाने का? खुदा का नाम को ऊंचा करने का, क्या अपना नाम को ऊंचा करने का? अगर खुदा का राज को आगे बढ़ाने का, खुदा का नाम को आगे बढ़ाने का ऐसा सेवकाई यीशु के नाम से आशीषित होएगा। 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल तक हालेलुया ऐसा सेवकाई चलेगा। क्यों के लिए? हालेलुया लोगों को दिल में हालेलुया खुदा के लिए खौफ है, खुदा के लिए एक बोझ है, खुदा के लिए एक डर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे क्यों दिल उतना इंपॉर्टेंट है। क्यों के लिए? आपका दिल खुदा बैठने का जगह है। आमीन, हालेलुया। सब लोग हम बोलेंगे मेरा दिल मेरा खुदा बैठने का जगह है। हालेलुया, माय हार्ट इज द प्लेस ऑफ माय गॉड। हालेलुया, खुदा खाली स्वर्ग में खाली बैठता नहीं है। खुदा हालेलुया जो पवित्र दिल है उसमें वो बैठना चाहता है। हालेलुया, जब खुदा ने आपको मुझे बनाया, अपना स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, क्यों बनाया? वो आपके अंदर आपके साथ जीना चाहता है। आमेन, हालेलुया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो खुदावन मेरे अंदर मेरे साथ वो निवास करना चाहता है। अब आगे देखेंगे हालेलुया प्रोव्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 23। क्यों हमारा दिल उतना इंपॉर्टेंट है? हालेलुया, पहला हम देखा जरेमिया में हमारा दिल को एक बीमारी पकड़ी हुई है, द डिसीटफुलनेस उसमें है। उसमें से खुदा हम लोगों को शिफा देना चाहता है। अगर सच्चा तौबा करने से, यीशु मसीह के लहू से हम लोगों शिफा को पा सकते हैं। और इधर देखते हैं कि प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स नंबर 23 जबूर के बाद आता है। नीति वचन 4 में 23 में लिखा है, above all else, सबसे अधिक गार्ड योर हार्ट, अपना दिल को तू संभाल, क्योंकि एवरीथिंग व्हाट यू नीड फॉर योर लाइफ इट विल फ्लो फ्रॉम विद इन इट। हालेलुया। आइए भाई के साथ हिंदी में पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, आमीन, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यस, इन इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम अलग अलग ट्रांसलेशन में देखता है तो उसमें ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि तेरा दिल को सबसे अधिक क्या करना? रक्षा करना, संभालना। मीन्स सोना गोल्ड से भी, डायमंड से भी, दिराम से भी, पोजीशन से भी, सबसे हालेलुया सबसे ज्यादा किसको संभालना चाहिए? आपका मन को, आपको दिल को संभालना चाहिए। बिकॉज ऑफ 2 रीजन। द रीजन नंबर 1, योर हार्ट इज द प्लेस ऑफ गॉड। मैं आगे दिखाता हूं, डरो मत। हालेलुया, आपका दिल खुदा रहने का जगह है। आमीन। इसलिए आपका दिल में ज्यादा चाहत द डिजायर हालेलुया खुदा के लिए होना चाहिए। आमीन। जब आप आंख बंद करेगा, जब आप अकेले में रहेगा, योर हार्ट मस्ट डिजायर गॉड। हालेलुया। नॉर्मली जब सर्वे किया जाता है, हालेलुया, जब लोग आंख बंद कर देता है, ज्यादा डिजायर पैसा का हो जाता है। हालेलुया, कैसा ज्यादा दिराम कमाने का, कैसा ज्यादा कमीशन कमाने का। इसका मतलब है परमेश्वर यहोवा आपका खुदा नहीं है, पैसा आपका खुदा है। मीन्स व्हाट यू डिजायर मोर इट बिकम योर गॉड। So it is very important to guard our heart, ताकि हमारा दिल हमेशा खुदा की चाहत में, डिजायर में रहे। That is the first point why we must guard our heart. Second, क्यों हमारा दिल को हम सबसे ज्यादा रक्षा करना चाहिए? इसलिए कि जो आपका जिंदगी को चाहिए, जो आशीष आपको जिंदगी को चाहिए, आपका फैमिली को चाहिए, ऊपर से नहीं आएगा, अभी आपका अंदर से आएगा। हालेलुया, the blessings will flow from your heart। मैं आगे दिखाता हूं स्क्रिप्चर में। हालेलुया। So it is very important to have a clean heart। इसलिए शैतान क्या करता है? जब आप पवित्रता में आप सचमुच चलना चाहते हो, फिर भी शैतान कभी कभी
जो आपने प्यार किया हुआ, आपने विश्वास किया हुआ, आपने मेहनत करके बढ़ाया हुआ लोगों से ही आपको धोखा दे देता है। उसको डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करने का राइट नहीं है, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके ऊपर पाखरू की आग है। इसलिए वो क्या करता है, हालेलुया, जो अच्छे लोग नहीं है, सच्चे लोग नहीं है, उसके द्वारा आपका विरुद्ध वो काम करता है। जब वो काम करता है, आपका दिल में दुख आ जाता है, और वो दुख हमेशा रहेगा, आपका तरक्की के ऊपर वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए यीशु ने बोला, जब तू प्रार्थना में आते हो, अपना दिल को जांचो, अगर उसमें कुछ अनफॉरगिवनेस है, अगर आपको लगता है कि ये भाई मेरे से नाराज है, वो बहन मेरे से नाराज है, हालेलुया, अपना बेट को उधर ही छोड़कर आप जाओ और रिश्ता सही करो। जब आपका दिल में रिश्ता सही होता है, खुदा का आशीष आपका जीवन में रिलीज हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हमारा दिल को हम संभालना चाहिए। हालेलुया। फर्स्ट, द हार्ट इज डिसीटफुल, उसको बीमारी लगा है, बट यीशु के लहू से वो बीमारी से हम आजाद हो सकते हैं। सेकेंड, हम क्यों हमारा दिल को संभालना चाहिए? क्योंकि लिए हमारा लाइफ को जो भी चाहिए, हालेलुया, मे बी यू वांट पीस, you want health, you want wealth, you want joy, hallelujah, it will flow within you. आपके अंदर से वो बहेगा। Amen. Therefore we must guard our heart very seriously, diligently. हमारा दिल को रक्षा करना चाहिए। diligently, पूरे दिल से। we should guard our heart above all things. सबसे अधिक अपने मन सबसे अधिक अपना हालेलुया मन को रक्षा करना चाहिए। आमीन। आगे बढ़ेंगे। अभी आप बोलेगा, पास्टर जी आपने तो ओल्ड टेस्टामेंट का स्क्रिप्चर दिया, आजकल ऐसा जमाना है, मैं अलग अलग प्रीचिंग करता है अलग अलग जगह पर, वो लोग बोलते पास्टर जी क्या है, आप अभी भी ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ा है, हमारे इधर अभी न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट हो गया, आप ओल्ड टेस्टामेंट का वचन देकर लोगों को भड़काता है। नो प्रॉब्लम, अभी न्यू टेस्टामेंट में हम जाएंगे और न्यू टेस्टामेंट क्या बोलता है दिल के बारे में हम सीखेंगे। सो वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम मार्क चैप्टर 7, मार्कुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 20 से 23 अगर हम पढ़ेगा तो यीशु मसीह बोलता है, जो खाना हम खाते हैं वो मछली होने दो, मछली होने दो, मीट होने दो, हालेलुया, चिकन होने दो, वेजिटेबल होने दो, उसमें से हम लोगों को कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। बट स्टिल मैं एडवाइस करता हूं, नॉन वेज कम खाना, वेज ज्यादा खाना, हालेलुया, प्रार्थना करके ही खाना। बट यीशु मसीह बोलता है, खाना के वजह से आपके बीच में कुछ किचकिच नहीं होना चाहिए। खाना से भी एक भयानक चीज है, उसके वजह से आप गंदे हो सकते हो। यू कैन बी डिफाइल्ड। आर यू देयर इन मार्क चैप्टर 7 वर्स नंबर 20? आइए भाई के साथ हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर में से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अभी हम लोग ने देखा यिर्मयाह 17:9 में देखा कि द हार्ट इज मोस्ट डिसीटफुल, और इधर हम देखा कि हम लोग सोचता कि हार्ट मीन्स ऐसा हार्ट का में वो ब्लड को पंप करने का करता है, उसको हम सोचते, ऐसा नहीं है। हार्ट जो हम सोचने से भी बड़ा है। जिधर खुदा बैठ सकता है, आप सोचो फिर आपका हार्ट कितना बड़ा रहेगा। हालेलुया। ये हार्ट का अंदर, अगर ये दिल का अंदर अगर ऐसा 13 बात उधर लिखा है कि बुरे बुरे विचार विद इन यू, आउट ऑफ द हार्ट द प्रोसीड्स द इविल थॉट। बुरे बुरे विचार मीन जब आप बैठता है, अकेला में रहता है, जो विचार, जो डिजायर्स आपके अंदर से आता है,
उसका मतलब है आपके अंदर ऐसा स्पिरिट है। अगर आप बैठा है, आपके अंदर हमेशा पवित्रता की सोच आती है, प्रभु की आराधना की सोच आती है, दूसरों को मदद करने की सोच आती है, दूसरों के लिए दुआ करने की सोच आती है, उसका मतलब आपके अंदर पाक रूह, खुदा की रूह है। उसके बदले में आज मैंने उसको 10 दिरहम फंसाया, कल उसको 100 दिरहम में कैसे फंसाएगा, इधर मैंने ऐसे किया, मीन्स फंसाने की, दूसरों को डिसीव करने की अगर सोच आती है, आपके अंदर डिसीविंग स्पिरिट है। अगर आपके अंदर डिसीविंग स्पिरिट है, आप खुदा का बेटा बेटी नहीं हो सकते हो। ये आपको क्या करेगा? डिफाइल करेगा। इट विल डिफाइल यू। आगे हम देखता है, हालेलुया, प्रोसीड्स इविल थॉट्स, एडल्टरीज, व्यभिचार, उसके बाद फोर्निकेशन, उसके बाद मर्डरर, उसके बाद थेफ्ट, कवचसनेस, विकेडनेस, डिसीट, लाइचियसनेस एंड इविल आई, ब्लास्फेमी, प्राइड, फूलिशनेस। अगर ये मेरे अंदर है, खुदा बोलता है कि तू अशुद्ध व्यक्ति है। तू कितना भी चिल्ला सकता है कि यीशु के लहू से मुझे पाक किया है, यीशु में मैं रास्तबाज हूं, प्रेज गॉड, वो सच है। बट यीशु ने बोला कि झाड़ को फल से फरकना चाहिए। अगर मेरा फल सही नहीं है, वो झाड़ को काटा जाएगा और हमेशा का आग में डाला जाएगा। इसलिए खुदा बोलता है कि अगर तेरे अंदर ऐसी बात है, उसको छुपाओ मत, उसको मेरे सामने लाओ, मैं मेरे आग से उसको जलाकर राख कर दूंगा और तुझे मैं एक फतह का, एक पवित्रता का, एक जिंदगी मैं तुझे बख्शूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कैसे मालूम पड़ता है मेरे अंदर ऐसी बात है कि नहीं है। लूक चैप्टर 6 वर्स नंबर 45 में लिखा है, द गुड मैन ब्रिंग्स गुड थिंग्स out of the good treasure of his heart, and the evil man brings the evil things out of the evil treasure of his heart, for out of the overflow of the heart the mouth speaks। means जो बात आपका मुंह से निकलता है, जो सोच आपके दिमाग में घूमता है, जो डिजायर आपके दिल में है, ये तीनों मिलकर रोशन है, ये तीनों मिलकर आप है। योर थॉट्स, योर वर्ड्स, योर डिजायर्स इक्वल टू यू। आप नहीं बोल सकते, अगर मैं गंदा सोचता हूं, मेरी सोच गंदी है, मेरी जबान गंदी है, मेरी देखने की नजर गंदी है, मैं नहीं बोल सकता कि मैं पवित्र आदमी है, हालेलुया, नहीं बोल सकता है। आई एम डिसीविंग माई सेल्फ। जो आप अंदर है वही आप रियल है। इसलिए खुदा ने बताया कि यिर्मयाह 17:19, ये बहुत बड़ी डेंजरस बीमारी है और इसका शिफा सिर्फ यीशु दे सकता है, और यीशु जिसको उसको दे सकता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है, रिपेंट करता है। अगर कोई भी उसको छुपाता है, ऐसा नहीं यार, मेरे में ऐसा नहीं है, आप वही बीमारी में मर जाएगा। There is no way for your deliverance if you are hiding your sin। जैसे वचन आ जाता है, आप खुदा के सामने, खुदा थैंक यू, आपने रहम किया, आपका वचन को आपने भेजा, खुदा मेरे दिल को तू साफ कर, मुझे ऐसा एक दिल दे, वो आपका चाहत में, आपका डिजायर में, आपका मोहब्बत में बड़े खुदा, दुनिया के तरफ जाने को मत देना, आपके साथ हालेलुया रहने के लिए आप सहायता करना। हालेलुया। आइए हम दिल के बारे में, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट्स मैंने बोला। द फर्स्ट, हालेलुया, द हार्ट को ऐसा एक बीमारी पकड़ा है। सेकंड मैंने बोला, आपका हार्ट से आपका तरक्की आ जाती है। थ्रू योर हार्ट, हालेलुया, द लाइफ विल फ्लो। सो योर हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बात, क्यों हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स नंबर 8 and 9, उधर यीशु मसीह बोलता है कि ये लोग, मीन्स आप लोग नहीं, डोंट टेक इट एज ए पर्सनल, हालेलुया, 15:8 में लिखा है, दीज पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट आर फार फ्रॉम मी।
उसका मतलब यस यस प्लीज। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ। उनका मन मुझसे बहुत दूर है। इसका मतलब आपके मन, आपका दिल खुदा से दूर जा सकता है। उसका मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना में बैठते हो, जब आप गीत गाते हो, खाली आप होंठों से गाते हो, बट दिल में, मन में दूसरा ही विचार रहता है। पूरे दिल से खुदा का वर्शिप नहीं होता है। जब आप पर्सनल प्रेयर में बैठते हो, पूरे दिल से खुदा का वर्शिप नहीं होता है। बाइबल बताता है कि ऐसा वर्शिप खुदा को पसंद नहीं है। वर्स नंबर 9, they worship me in vain, their teachings are merely human rules। मीन्स अगर मेरा वर्शिप, अगर मेरा सेवकाई, अगर मेरा देना दिल से नहीं है, एक पवित्र दिल से नहीं है, then I am wasting my time, I am deceiving myself, मैं मुझे ही धोखा दे रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह आया ये धोखे से हम लोगों को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह आया हम लोगों को एक सच्चा अच्छा दिल देने के लिए आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आप पूछ सकते हैं अभी, पास्टर जी मैं क्या करूं? हालेलुया। हम साथ में हालेलुया साम्स भजन संगीता 139 आज का लास्ट वचन है, वर्स नंबर 23-24 पढ़कर हम खुदा से मांगेंगे, खुदा मैं दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, मैं बोलने से भी जब मैं बोलता हूं बहुत मीठी मीठी बात बोलता हूं, बट आप जानता है मेरा दिल को तू आप जानता है। आज खुदा तू मेरा दिल को तू ढूंढ खुदा। लॉर्ड यू सर्च माय हार्ट। हम पढ़ेंगे साम्स 139 वर्स नंबर 23-24 प्लीज ब्रदर। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। आमीन। मुझे परख कर मेरी चिंताओं का जान ले। आमीन। और देख कि मुझ में कोई बुरी बात चाल है या नहीं। हालेलुया। और अनंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर। आमीन। हालेलुया। हम सोच सकते हैं कि मैं सही हूं। हमारा पास्टर बोल सकते हैं वाह क्या गीत गाता है भाई, वाह क्या सेवा काई है। हालेलुया, अच्छा है, करना चाहिए, बट खुदा मेरे बारे में क्या बोलता है? When God sees me, what is his report about me? अगर खुदा मुझे देख के बोलता है कि मैं इसको जानता ही नहीं है, then why मैंने सेवकाई करके क्या फायदा है? मैं इतना गीत गा के क्या फायदा है? मैंने इतना सीडी और यूट्यूब वो सब करके क्या फायदा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। और एक विश्वासी के अंदर, द वन हु इज बोर्न अगेन, दे मस्ट हैव ए विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। जो खुदा से पैदा हुआ है, जो नया सिरे से जो पैदा हुआ है, हालेलुया, जो अपना आप को मसीह बोलता है, हालेलुया, उसके अंदर पाखरू का एक गवाही, द विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट मस्ट बी देयर इन योर स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपके बारे में क्या बोलता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी। सेकेंड, आपका बीबी आपके बारे में क्या बोलती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप 24 आवर्स अपना बीबी के साथ हो। अगर आपका बीबी के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन यू। So it is very important, a Christian must have a report of the Holy Spirit. Otherwise, you are called mind Christian. Means आप दिमाग में सोचता है कि हाँ 1 2 3 मैंने किया, मैंने तौबा किया, मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने गोल्ड सब निकाला, मैंने व्हाइट शर्ट डाला, मैं जोर जोर से अभी ताली मारता हूँ, हालेलुया, अभी मैं गरम गरम होता हूँ, पाखरू से मैं भर गया हूँ। वेरी गुड, मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल व्हाट इज द गारंटी? हालेलुया, ये सारी बात तुझे स्वर्ग में लेके जाएगा। व्हाट इज द गारंटी? आज का रात अब अगर यीशु मसीह आएगा तो हम उठाए जाएंगे, क्या गारंटी है? सो मेरा अजीजों, मेरा टाइटल ऑफ द मैसेज है, ओ लॉर्ड सर्च माय हार्ट। हालेलुया। आई एम नॉट हियर टू पुट द कंडेमनेशन, आपके अंदर गिल्ट क्रिएट करने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं। आई एम हियर टू एनकरेज यू। हालेलुया। जो मैं हूं, हालेलुया, जो मैं करता हूं, खुदा उसमें प्रसन्नित है क्या?
Is it God is happy with that? Is it my motives are clean? Is it my intentions are clean? मैं अपना नाम के लिए करता हूं क्या? नहीं, खुदा को, हालेलुया, खुदा का महिमा के लिए करता हूं क्या? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अपना ओंठों को खोलिए, खुदा को शुक्र करना और खुदा से मांगना, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, ओ खुदा तू मेरा दिल को जांच ले। यू सर्च माय हार्ट ओ गॉड, if there is any wicked thoughts, wicked desires, Lord, you deliver me from all these things, oh God. I am प्रार्थना में जाएंगे। Thank you Jesus, thank